अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने निपा वायरस के हवाले से एक अलर्ट जारी किया है। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी निपा वायरस के हवाले से चंद दिन पहले एक अलर्ट जारी किया है। निपा वायरस सबसे पहले मलेशिया के एक कैंपक सुगाई नामे विलेज में 1998 में पाया गया। इसके साथ-साथ इसकी एक आउटब्रेक 2001 में बांग्लादेश में और 2001 में इंडिया में भी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ-साथ 2018 में इंडिया के इलाके केरला में भी इसकी एक आउटब्रेक रिकॉर्ड की गई और हाल ही में 2026 में इंडिया के इलाके वेस्ट बंगाल में इसकी आउटब्रेक रिकॉर्ड की गई, जहाँ पे 2 हेल्थ वर्कर्स थे जिनमें ये पॉजिटिव पाया गया। पाकिस्तान में अभी तक निपा वायरस का कोई पेशेंट पॉजिटिव नहीं पाया गया, ना ही कोई आउटब्रेक इसकी रिकॉर्ड हुई है। निपा वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, जो कि जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल होता है। निपा वायरस आमतौर पर फ्रूट बैट नामी एक चमगादड़ से मुंतकिल होता है। फ्रूट बैट, जिसका साइंटिफिक नेम टेरोपस है और जिसको आमतौर पर द फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जब वो किसी फ्रूट को बाइट करती है और वो इन्फेक्टेड फ्रूट इंसान खा लेता है या कोई जानवर खा लेता है जिसमें पिग या हॉर्स भी हो सकता है, तो निपा वायरस उनमें मुंतकिल हो जाता है। इसके साथ साथ निपा वायरस इंसानों से इंसानों तक मुंतकिल भी होता है। इंसानों तक ये वायरस खांसने से, छींकने से, यूरिन से, स्वेट से फैल सकता है। साथ खाना खाने से, बैठने से ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाता है और आमतौर पर ये उनमें मुंतकिल होता है जो कि निपा वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की केयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के मुताबिक निपा वायरस पिग्स में भी और हॉर्सेज में भी मुंतकिल हो जाता है। पिग्स में ये बीमारी भी कॉज करता है, हॉर्सेज में भी ये बीमारी कॉज कर सकता है और वहाँ से इंसानों को भी मुंतकिल हो जाता है जो कि उनके हैंडलर्स होते हैं। निपा वायरस 3 तरह से मेडिकली प्रेज़ेंट करता है। पहली फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो रीसेंट आउटब्रेक में देखी गई इसकी, वो एटिपिकल निमोनिया है, जिसको हम गैर मामूली निमोनिया भी कहते हैं। इसके सिम्पटम्स में बुखार होना, सर में दर्द होना, गला ख़राब होना, छाती में दर्द होना और साँस लेने में शदीद दुश्वारी पैदा होना। अब जो निपा वायरस की निमोनिया में और दूसरे निमोनिया में फ़र्क होता है, वो ये है कि जो इसका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाला फ़ेज़ है या साँस में शदीद दुश्वारी लेने वाला फ़ेज़ है, वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आ जाता है। और ये जो निमोनिया होता है, ये रैपिडली प्रोग्रेस करता है न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स की तरफ, यानी एन्सेफेलाइटिस की तरफ। इसकी दूसरी फॉर्म एन्सेफेलाइटिस है। ये अकेला भी एन्सेफेलाइटिस की तरह प्रेज़ेंट कर सकता है और ये निमोनिया से भी एन्सेफेलाइटिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। एन्सेफेलाइटिस कहते हैं दिमाग का सूज जाना। इसके सिम्पटम्स में बुखार होना, सर में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना, इसके साथ-साथ गले में ख़राश होना और जब ये थोड़ा-सा मज़ीद प्रोग्रेस कर जाए, तो ग़ुनूदगी छा जाना, चक्कर आना और जब ये फाइनल स्टेजेस में एन्सेफेलाइटिस पहुँच जाए, तो दौरे पड़ना या कोमा में इंसान चला जाता है। इसके साथ-साथ एक तीसरी फ़ॉर्म वो भी है जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। ऐसे 11% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें निपा वायरस के कोई सिम्पटम्स ही नहीं आते। मामूली सा नज़ला बुखार होता है उनको और वो बीमारी कुदरती तौर पे उनकी बॉडी बीमारी को फ़ाइट कर लेती है। निपा वायरस का अभी तक कोई ट्रीटमेंट दरियाफ़्त नहीं हुआ। रिबावायरन नामी एक ड्रग जो कि ट्रायल बेसिस पे निपा वायरस के पेशेंट्स को दी गई और उसकी एफ़िकेसी अभी तक नामालूम है। अब बात करते हैं कि अगर कोई निपा वायरस पॉज़िटिव आ जाए आपके घर में या आस-पड़ोस में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? आप प्रॉपर एक हाइजीन किट इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, कैप पहनें, एप्रन पहनें और उसको, जो पॉज़िटिव पेशेंट है उसको एक कमरे में आइसोलेट कर दें। उस कमरे की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, उसकी प्रॉपर सफाई मेंटेन करें और इसके साथ-साथ उसका जो यूरिन है या उसके जो स्वेट है, उससे भी निपा वायरस आपको फैल सकता है। तो उसका जो वेस्ट मटीरियल है उसको एक हाई रिस्क वेस्ट मटीरियल के तौर पे डिस्पोज़ करें। निपा वायरस का डायग्नोसिस पीसीआर से होता है। निपा वायरस की जो पीसीआर मशीन है इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में मौजूद है। निपा वायरस का अभी तक पाकिस्तान में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ आप में केओस या परेशानी फैलाना नहीं था। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं आमतौर पर बनाता रहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एचआईवी क्या है, किस तरह से फैलता है, किस तरह से नहीं फैलता, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आप आई के बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।